कर देगा। क़िबला इन्होंने जो एक सवाल किया वो सवाल तो तहारत के हवाले से, हाँ, असल में वो हमारे लोगों की अपनी अकीदत है जी कि वो ये चाहते हैं कि जा नमाज अगर धोई है तो उसका पानी हम जो है वो वहाँ ना फेंके जहाँ गटर का। जी शरीयत ने मना नहीं किया। देखें, आप वज़ू कर रहे हैं तो वो पानी भी वहीं जा रहा है। जी अब वज़ू मैं करता हूँ तो उसका पानी भी वहीं जा रहा है। वैसे मैं पाक साफ़ होता हूँ, नहाता हूँ तो उसका पानी भी वहीं जा रहा है। तो शरीयत ने मना नहीं किया कि आप उस पानी को कहाँ फेंकना है, कहाँ नहीं फेंकना। आपका दिल करता है पौधों में फेंक दें, आपका दिल करता है दीवार पे फेंक दें। शरीयत ने नहीं कहा कि आप उसको गटर में ना फेंके, मना नहीं किया। सज्जादे पर नमाज पढ़ना मुहिम है। सज्जादा किस किस्म का है, उसे कितनी दफ़ा धोना चाहिए, सिर्फ उसका पाक होना ज़रूरी है। तो असल वो चीज़ जो है वो ये है कि रूह इबादत हमारे अंदर हो, हम अपने टाइम पर अव्वल वक़्त के नमाजी हों। बाज़ दफ़ा हम इर्द गिर्द की काफ़ी सारी चीज़ों को, मसलन बाज़ जगह पे मैंने देखा है लोग सज्जादा बिछाते हैं तो कई कदम पहले ही जूती उतार देते हैं, वहाँ से नंगे पाँव चल कर जो है वो जा नमाज पे आएंगे। जी हम सज्जादे का एहतराम कर रहे हैं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि ये चीज़ें शरीयत ने हमें नहीं की। शरीयत ने हमें ये कहा कि एक दूसरे का एहतराम करो, एक दूसरे को गाली ना दो, एक दूसरे का हक ना खाओ, एक दूसरे को मोहब्बत से देखो, एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करो, एक दूसरे पे रहम करो। ये काम शरीयत ने हमें कहे थे। ये चीज़ें तो हमें नहीं कहीं। बिल्कुल, जैसे ये इंसान मुसल्ले पर जाने से पहले अगर जूते इतनी दूर उतारने से पहले ये देख ले कि जो बुराइयां मेरे अंदर है, हाँ, उसको छोड़कर मैं सज्जादे के पास आऊं। बिल्कुल, तो ये कमाल है। ये कमाल है। तो इंसान जब अल्लाह की बारगाह में जाना चाहे तो थोड़ा सा पहले कुरान पढ़े, तौबा ताइब हो, इस्तग़फ़ार करे, फिर अल्लाह की बारगाह में जाए, पिछले गुनाहों की माफ़ी मांग के। चूँकि जब इंसान अव्वल वक़्त में नमाज के लिए खड़ा होता है और कोशिश करे अजान दे, अकामत दे, ये लहज़ात होते हैं दुआओं की कबूलियत के। उस वक़्त अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, उस वक़्त अल्लाह से अपने लिए दुआ मांगे, अल्लाह ये मेरे अंदर ये बुरी खसलत है, मुझे इससे मेरी जान छूट जाए। तो बाज़ चीज़ें जो हैं वो हमारी अपनी रसूमात हैं जिसका शरीयत ने इतनी सख्ती हमें नहीं कही, और बल्कि हम खुद बाज़ चीज़ों को अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये हो सकता है क़िबला, जैसे मेरे ख्याल से इनका सवाल करने का ये हो सकता है मतलब रहा हो कि जो जा नमाज वगैरह हो सकता है कि उसमें ज़र्रात हों वगैरह के, तो उसको धोकर इंसान पौधों में, क्यारियों में डाल दे, क्यारी में डाल दे, दीवार में डाल दे, छत पे फेंक दे। वो इनकी अपनी मर्जी है, पाबंदी नहीं है इस चीज़ की। बिल्कुल, इस चीज़ की पाबंदी नहीं है। तो जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं ज़रा से चाह चुके, आपने जो फरमाया कि जब आप मदीने में निकलते थे और लोग देखते थे तो क्या सूरत हाल होती थी? उसमें अर्ज़ खिदमत यह है कि एक तो वही तख्लीकी शबाहत तो अपनी जगह थी, तो पैगंबर के साथ शबाहत सिर्फ तख्लीकी नहीं थी, यकीनन मौला अली अकबर के अखलाक भी वही पैगंबर वाले अखलाक थे। और अपने अमल में, अपने चाल चलन में, अपनी रफ्तार में, अपने तवाज़ु में, लोगों के साथ मोहब्बत में, रहमत में, वो यकीनन तमाम एतबार से मज़हर पैगंबर थे। इसीलिए लोगों के दिलों में बेपनाह एहतराम था, बेपनाह एहतराम था। और आपके एहतराम की खातिर लोग जो हैं हत्ता कारोबार, अपने बाज़ार जो हैं वो कहते हैं बंद हो जाते थे। जनाब अली अकबर की जो है वो हुस्न व जमाल और उनकी जो अंदरूनी खूबसूरती है, जो उनके किरदार से, उनकी गुफ्तार से, उनके अमल से ज़ाहिर होती है। असल में ये जो खूबसूरती है ये सबसे ज़्यादा है जो इंसान पर असर डालती है। तो जनाब अली अकबर के हवाले से एक नुक्ता और मैं ज़िक्र करूँगा। ये जो हम हमेशा ये कहते हैं अपने मिंबर पर कि जनाब अली अकबर जो हैं वो शबी रसूल थे, तो एक छोटी सी बात को हम छोड़ देते हैं। वो ये है कि असल में मौला अली सल्लल्लाहु अलैहि के दोनों जो फ़र्जंद थे, इमाम हसन मुज्तबा और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिमा, ख़ुद सैयद शुहदा इमाम हुसैन शबाहत रखते थे रसूलुल्लाह से, और इमाम हसन मुज्तबा अली मुर्तज़ा से शबाहत रखते थे। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब इन दोनों शहज़ादों को देखती थी तो इमाम हसन को फरमाती थी कि तो इसलिए मुझे प्यारा लगता है कि अपने बाबा अली जैसा है, और हुसैन तो मुझे इसलिए प्यारा लगता है कि मेरे बाबा मोहम्मद जैसा है। तो अली अकबर असल में अपने बाबा के शबी थे, चूँकि हमारे आइमा में दो इमाम पैगंबर के शबी हैं, एक इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि और एक जिस इमाम की आज हम उम्मत हैं, इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ, कि जब इमाम महदी दुनिया में तशरीफ़ लाए, इमाम हसन अस्करी सल्लल्लाहु अलैहि ने जब इनको उठाया, अपने बाजुओं में, अपनी आगोश में लिया, तो उस वक़्त उन्होंने फरमाया था कि मैं परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे दुनिया से नहीं ले गया उस वक़्त तक कि मुझे वो हस्ती दिखलाई कि जो सबसे ज़्यादा रसूल करीम से मुशाबे हैं अपनी तख्लीक में और अपने अखलाक में।
सुभान अल्लाह। अपने अमल में। इमाम महदी सल्लल्लाहु अलैहि के बारे में नबी करीम से अहादीस आई हैं कि वो मेरे मुशाबे हैं सूरत में भी और सीरत में भी। जी हाँ। तो दो इमाम हमारे मुशाबे हैं पैगंबर के। इमाम हुसैन भी मुशाबे थे पैगंबर के। तो जनाब अली अकबर चूँकि इमाम हुसैन के बेटे थे तो असल में अपने बाबा के मुशाबे थे, नतीजतन पैगंबर के मुशाबे थे। लेकिन ये है कि जनाब अली अकबर की शबाहत अपने बाबा की निस्बत ज़्यादा थी पैगंबर से, इसलिए इनके बारे में जो मौला इमाम हुसैन का फरमाना है कि अशबहुन्नास, यानी शबी और भी हैं पैगंबर के लेकिन ये ज़्यादा शबी हैं, यानी इनकी शबाहत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है। तो शबाहत फ़कत ज़ाहरी नहीं थी, यकीनन सीरत में शबाहत थी, अखलाक में, अमल में, बहुत सारी खसलतों और ख़ूबियों में शबाहत थी। जनाब अली अकबर जो हैं ये बहुत बड़ा दर्स हैं। करबला में सबसे पहली हस्ती है जिसने वक़्त के इमाम पर अपनी जान निछावर की, और ये हमारे लिए एक दर्स है कि जवानों को दीन के कामों में सबकत करनी चाहिए। देखें ना, जनाब अली अकबर की पहले बढ़कर शहादत देना। मैं आज का जवान, मेरे बहुत सारे बच्चे जवान भाई क्या सीख रहे हैं? ये सीख रहे हैं कि दीन के मामले में सबकत करनी चाहिए, सबसे पहले बढ़ना चाहिए, ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। और जनाब अली अकबर का जो अंदाज़ था, और उस अंदाज़ में आप देखें कि किस अंदाज़ से, किस शुजाअत से वो दुश्मनों से लड़े हैं। और फिर सुबह की आज़ान जनाब अली अकबर का देना, इसका मतलब क्या है? निदाए दीन जो है उसके अंदर भी जवान को आगे बढ़ना चाहिए। जुल्मात में अगर किसी ने निदा देनी है, जैसे रात की तारीकियों में अल्लाह अकबर की सदा अली अकबर बुलंद कर रहे थे, ये क़यामत तक के जवानों को दर्स दे रहे थे कि तौहीद के अलमबरदार बनना है। अगर रिसालत की गवाही देनी है, अगर इमामत की गवाही देनी है, अगर इबादतें कायम करनी है, तो आज मेरी सीरत पे चलो, आगे बढ़ो, अपनी रातों को, दिनों को जो है वो अल्लाह की अबूदियत से और दीन के नशर के लिए और ज़माने के इमाम की हमायत के साथ जो है मुनव्वर करो।